नरेंद्र मोदी की सरकार देश का नाम बदल सकती है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसको लेकर मीटिंग कर रही है, अंदरूनी तौर पर तैयारी चल रही है और इन तमाम चीजों के बीच अचानक राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण पत्र जारी होता है और निमंत्रण पत्र जारी होते ही कांग्रेस कहती है, विपक्ष कहता है कि भारत का नाम बदल दिया गया। अब यहां पर लिखा क्या है, आप गौर से पढ़िए। लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि आज के पहले लिखा जाता था द रिपब्लिक प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि भारत का नाम भारत की सरकार बदल देगी। अब इंडिया नाम नहीं रहेगा, नाम केवल और केवल भारत रहेगा। अब इन तमाम चीजों को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हो रहा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर अंदरूनी तौर पर तैयारी कर चुकी है। कहा जा रहा है कि इंडिया नाम को हटा दिया जाएगा संविधान से और संविधान में संशोधन करके केवल और केवल भारत नाम को रहने दिया जाएगा। आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि वाकई में क्या कुछ हो रहा है, आगे क्या कुछ होगा और इंडिया और भारत नाम को लेकर इतिहास क्या कहता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम पतंजलि के एक प्रोडक्ट का यहां पर फोटो दिखाते हैं। वहां पर लिखा है मेड इन भारत, भारत में निर्मित। अब तक कोई भी प्रोडक्ट अगर भारत में बनता है तो उस पर लिखा जाता है मेड इन इंडिया, लेकिन पतंजलि पहली कंपनी है जो कई सालों से या जब से उसका अस्तित्व है तब से वो अपने प्रोडक्ट पर लिखती है मेड इन भारत। और उसी समय से धीरे धीरे इस बात को प्रचारित किया गया कि बाकी कंपनियां भारत क्यों नहीं लिखती, वो एक अलग मुद्दा हुआ। लेकिन अब भारत सरकार इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख देगी, केवल भारत। इसको लेकर चर्चा कैसे शुरू हुई? सबसे पहले आप राष्ट्रपति भवन के द्वारा G20 समिट के लिए जो डिनर पर बुलाने के लिए मेहमानों को निमंत्रण पत्र जारी हुआ, उसको यहां पर पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ एट डिनर ऑन सैटरडे सितंबर 9, 2023। अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत, लेकिन इसके पहले क्या लिखा जाता था? लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन अब वो बदलकर हो गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, मतलब कि भारत की राष्ट्रपति। और अब इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है। चर्चा यह भी चल रही है कि संसद भवन का विशेष सत्र हो ना हो, केंद्र की सरकार इसीलिए अचानक से बुला रही है कि जो भारत नाम है उसको आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाए और इंडिया नाम को हमेशा के लिए इतिहास बना दिया जाए, उस नाम को खत्म कर दिया जाए। अब हमने इंडिया नाम के बारे में जरा सा खोजबीन किया कि यह नाम कहां से आया, तो इसके बारे में पता चला कि जब अंग्रेज भारत में राज करने आए तो उन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। यही उस कंपनी का लोगो है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई और इसके पहले इंडिया नाम हमारे दादा परदादा जानते भी नहीं थे, आपके भी दादा परदादा नहीं जानते होंगे। और अब कहा जा रहा है कि अंग्रेजों की वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी वो बाद में उसमें से इंडिया नाम निकलकर प्रचलित हो गया। अब हमने भारत के बारे में पढ़ा कि आखिरकार भारत नाम जो है वो भारत नाम कब का है, क्यों है। हमने बीबीसी का एक रिपोर्ट पढ़ा, उस रिपोर्ट में कहा गया कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उस वक्त पर भारत नाम पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द था बतौर देश, एक देश के लिए, या उस वक्त पर हिंदुस्तान कहते थे। अब हमने भारत को लेकर पढ़ा तो पता चला कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले इतिहासकार कहते हैं कि महाभारत हुआ।
मतलब कि उस वक्त पर भी भारत नाम अस्तित्व में था। महाभारत के 2500 साल पहले भी हमने बीबीसी के रिपोर्ट में पढ़ा कि इतिहास में इस बात का जिक्र मिलता है जहां पर भारत नाम का जिक्र है। अब एक पुराना इतिहास भारत नाम के साथ जुड़ा है। दूसरी तरफ इंडिया नाम जो है, वो इंडिया नाम इस वक्त पर विदेशों में विशेष तौर पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। और अब केंद्र की सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि अंदर खाने तैयारी चल रही है। भारत की सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है कि नाम बदल दिया जाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत की सरकार किसी भी वक्त पर आधिकारिक तौर पर ऐलान कर सकती है कि अब इंडिया नाम भारत का आधिकारिक नाम नहीं रहा, बल्कि भारत का सिर्फ एक ही आधिकारिक नाम रहा संविधान के लिहाज से, और वह नाम सिर्फ और सिर्फ भारत होगा। फिलहाल नाम को लेकर अब राजनीति भी आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बना तो इसके कारण इंडिया नाम को सरकार हटा रही है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है और क्या कुछ खबर आती है। जो भी अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है कि इंडिया नाम रहने देना चाहिए या भारत नाम लिखना चाहिए आधिकारिक तौर पर भी, और केवल भारत नाम कर देना चाहिए? इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।